तमाम समीकरणों और युद्ध के हालातों के बीच में भारत कहां पर खड़ा हुआ है। भारत जो युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की धरती है और बात शांति की करता है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आज भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उससे ये तय हो गया है कि ये सदी भारत की होने वाली है। आईएमएफ ने जो दुनिया की जीडीपी 2.9 से 3% आंका है, आज उसमें 20% योगदान अकेला भारत दे रहा है। जब भारत की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ाती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगती है। आज भारत ने दुनिया के इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ में शामिल होकर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसको कुछ आंकड़ों से समझते हैं। इस साल शेयर बाजार में अब तक 1,47,000 करोड़ का विदेशी निवेश आ चुका है। 6 साल में ये सबसे अधिक है। 2019 में 1,35,995 करोड़ रुपए, 2020 में 1,03,000 करोड़। कोरोना का वक्त था, इसलिए ये निवेश 2021 में केवल 50,089 करोड़ रुपए। 2022 में ये निवेश माइनस में चला गया और विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 1,32,815 करोड़ रुपए निकाल दिए। और इस साल कितना आया? 1,47,566 करोड़ रुपए। इसमें करीब 74,000 करोड़ केवल 3 महीने में आए। जानकार कह रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक अपनी पूंजी लगा रहे हैं वो लंबे वक्त तक भारत के बाजार में रुके रहेंगे। इसलिए विदेशी निवेशक हर दिन शेयर बाजार में 1400 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। शेयर बाजार में पूंजी को आवारा कहा जाता है। ये निवेशक किसी के सगे नहीं होते। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था बेहतर परफॉर्म करेगी तो उस देश के बाजार में निवेश करने लगते हैं। पहले ये निवेशक चीन के बाजार में निवेश कर रहे थे, लेकिन अब ये भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया है कि अब भारत में ही भविष्य है। पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते हैं कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। आप ये आंकड़े भी देखिए। चीन का जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर इस साल निवेशकों को 0.25% रिटर्न मिला, जबकि भारत ने कितना रिटर्न दिया? 7.82%, यानी कि 31 गुना से ज्यादा। जो चीन पूरी दुनिया की सप्लाई फैक्ट्री बना हुआ था, वहां अब मंदी आ गई क्योंकि चीन के लोग अब ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं और भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश चीन के सस्ते सामान मंगाने से बच रहे हैं। इसके कारण चीन की ओवरऑल ग्रोथ कमजोर पड़ गई। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की इकोनॉमी को टाइम बम बताया। जो बाइडेन ने कहा कि चीनी अर्थव्यवस्था एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकती है। जिस देश की हालत टाइम बम जैसी हो, वहाँ कौन सी कंपनी और निवेशक रुकना चाहेगा? भारत, जो आज दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हमारी इकोनॉमी की रफ्तार पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और उसके लिए सीखने लायक सबक भी है। दुनिया की दिग्गज मोबाइल कंपनी एप्पल ने भारत के बारे में क्या कहा, ये भी जान लीजिए। एप्पल ने कहा कि 2023 में वो भारत में आईफोन 14 का निर्माण करेगा। ये पहली बार होगा। एप्पल की योजना है कि वो 2025 तक अपने 18% आईफोन भारत में बनाए। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत भी कुछ ऐसी है, जहां अमेरिका की जीडीपी बीते साल और इस साल करीब 2% थी, लेकिन अगले साल घटकर 1% रह जाएगी। चीन के आंकड़े भी देखिए। 2022 में 3%, इस साल 5.2% और अगले साल 4.5%। मतलब वहाँ भी कमी आएगी। इसके बाद तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जापान की, जो 1% के आसपास घूम रहा है, वहाँ भी अगले साल कमी आएगी। चौथे स्थान पर जर्मनी है, जिसकी इकोनॉमी इस साल माइनस में जा रही है। अगले साल जरूर ये 1.3% तक पहुँच सकती है। अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की बात। आंकड़े देखिए। 2022 में 7.2%, इस साल 6.1% और अगले साल 6.3%। इस साल से भी ज्यादा अगले साल।
इसी वजह से दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, रेटिंग एजेंसी मूडी, S&P ग्लोबल या UNCTAD भारत की ओर उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। ये न्यू इंडिया की ताकत है और हमें इसे जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए।